देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों को सीखना होगा। सबसे पहली चीज, आपको नंबर पे खेलना होगा। आपको अगर छोटी-छोटी चीजें बुरी लगती हैं, तो आप इस बिज़नेस में ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। जैसे अगर किसी ने मना कर दिया, आपने अगर उसे दिल पे ले लिया। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा, आपने उसे दिल पे ले लिया। अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, अगर आपने उसे दिल पे ले लिया, तो आप इस बिज़नेस में बड़ा नहीं कर सकते। आपको इस बिज़नेस को नंबर पे खेलना होगा। आपने ये कोई कसम नहीं खाई होती कि आपका दोस्त है तो उसे जॉइन ही करना चाहिए या आपका रिश्तेदार है तो उसे जॉइन नहीं करना चाहिए, नहीं। जितने ज़्यादा लोगों को आप प्लान दिखा सकते हैं, जितने ज़्यादा नंबर्स पे आप खेल सकते हैं, उतने ज़्यादा नंबर पे आप खेलिए। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा, इस एग्जांपल के बाद हम क्लोजिंग पे आएँगे। एक बार तो दोस्त होते हैं, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा राम और श्याम का, मेरा फेवरेट राम और श्याम ही होते हैं। तो 2 दोस्त होते हैं राम और श्याम, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करते हैं। अच्छा, राम जो होता है ना, वो बड़ा ही स्किलफुल लड़का होता है। आईआईटी के अंदर पढ़ा हुआ होता है, पीएचडी वगैरह कर रखी होती है, बहुत ही स्किलफुल लड़का होता है, बहुत ही हैंडसम होता है, इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आता है, फ्रीक्वेंट इंग्लिश स्पीकर होता है, बहुत तगड़ा वो बंदा होता है, राम, ठीक है? अच्छा, श्याम जो होता है, वो उतना स्किलफुल नहीं है। नॉर्मल कॉलेज से पढ़ाई की है, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की है, उतना अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। श्याम के पास सपने बहुत बड़े हैं, श्याम का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। श्याम को अपने सपनों को अचीव करना है, श्याम को पता है कि मैं इस ज़िंदगी में पैसा कमाने आया हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन राम स्किलफुल बहुत है, पीएचडी किया हुआ है, लेकिन उसके ऐसे सपने नहीं है, उसको जो मिलेगा ठीक है। ठीक है, दोनों एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करते हैं, दोनों को एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान मिलता है, दोनों जॉइन करते हैं। एक जो उनकी अपलाइन होती है, उसका कोई भी नाम आप ले लीजिए, एक्स ले लीजिए। तो एक्स की एक लेग में राम है, दूसरी लेग में श्याम है, दोनों को सेम प्रेजेंटेशन मिलती है, दोनों की सेम अपलाइन होती है और मीटिंग का न्योता आता है कि अब भैया आपको मीटिंग में अपने प्रोस्पेक्ट लेके आने हैं, ठीक है? अब राम इतना स्किलफुल है कि जिस फ्रेंड को बुलाएगा ना, वो फ्रेंड उसकी बात मान लेगा। लेकिन राम को इतनी सीरियसनेस नहीं है। तो वो क्या करता है, जब मीटिंग होती है उसके सीनियर की, वो अपने 2 दोस्तों को मीटिंग के अंदर बुलाता है। चूँकि वो 2 को ही इनवाइट करता है, तो वो 2 के 2 लोग उसके कहने से उस मीटिंग में आ जाते हैं। लेकिन श्याम के अंदर भूख बहुत है, श्याम के अंदर हंगर बहुत है, स्किल्स कम है, हंगर बहुत है। श्याम क्या करता है, श्याम 50 दोस्तों को इनवाइट करता है। और कमाल की बात ये है कि 50 में से 30 लोग उसको मुँह पे मना करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको सुनाने लगते हैं, "तू करेगा बिज़नेस।" 30 लोग उसकी बेइज्जती कर देते हैं, 20 लोग उसकी बात को मान लेते हैं और मीटिंग में आ जाते हैं। अब वो पूरी मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन उनका सीनियर दे रहा है, 20 गेस्ट बैठे हैं श्याम के और 2 गेस्ट बैठे हैं राम के। अब मान के चलिए राम के अगर दोनों ही दोस्तों ने जॉइन कर लिया, तो भी राम की ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही जॉइनिंग आएँगी। लेकिन अगर श्याम के 20 में से 5 लोगों ने भी जॉइन किया ना, 15 ने मना भी कर दिया, तो भी श्याम की जॉइनिंग राम से ज़्यादा हो गई है। और उन 5 लोगों में कौन-सा स्टूडेंट राम हो, ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। इस कहानी से मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि ये बिज़नेस स्किल से कहीं ज़्यादा बिल का होता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपकी हंगर कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्किल से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी विल पावर। आप कामयाब कितना होना चाहते हैं, आपके अंदर हंगर कितनी है इस बिज़नेस के अंदर कामयाबी लेने की, और आपको नंबर पे खेलना पड़ेगा। आप कितने ज़्यादा लोगों को इस मीटिंग, इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में समझाते हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है। देखो, शाम को 30 ने मना किया, फिर 20 में से भी 15 ने मना कर दिया, यानी 45 लोगों ने मना किया, 5 ने हाँ किया। इतना बुरा आंकड़ा था श्याम का। राम को 2 के 2 ने हाँ कर दिया, यानी 100% सक्सेस रेशो। लेकिन फिर भी श्याम सक्सेसफुल हो रहा है, फिर भी श्याम का काम तेजी से चलेगा, उसका रीज़न है कि श्याम नंबर पे खेल रहा है, राम नंबर पे नहीं खेल रहा है। तो आप कितने स्किलफुल हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, ये बिज़नेस में मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, आप कितने बड़े नंबर पे खेलते हैं, आप कितने ज़्यादा लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं, वही आपको इस बिज़नेस के अंदर कामयाबी दिलाएगा। आपको एक चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड जैसा मैंने लास्ट की कल की मीटिंग के अंदर बताया था आप लोगों को कि अगर आपको इस बिज़नेस में आगे जाना है, तो आपको दोनों ही चीज़ों को सीखना होगा, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी, प्लस बाहर की प्रोस्पेक्टिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जानकार गेस्ट। देखो, कई लोग क्या होते हैं ना, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं ना अपने दोस्तों को नहीं बताऊँगा क्योंकि वो मज़ाक उड़ाएँगे, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं बताऊँगा क्योंकि वो मज़ाक उड़ाएँगे, मैं ना अननोन पे काम करूँगा क्योंकि अननोन पे कोई मज़ाक नहीं उड़ाएगा। कई लोगों की ये धारणा हो जाती है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी चॉइस है, अगर ऐसा है आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बिज़नेस ना ट्रस्ट का होता है। ये कहीं लिखा नहीं है कि आपका जो अननोन प्रोस्पेक्ट होगा वही अच्छा काम करेगा। क्या पता आपके बुआ का लड़का, जो आपका जानकार भी है, जिसका आप पे ट्रस्ट भी है, आप उसे प्लान नहीं दिखा रहे लेकिन वो बहुत अच्छा कर सकता है। उस अननोन प्रोस्पेक्ट की बजाय जिसके पीछे आप 4 दिन से पड़े हुए हो। तो ये गलती कई लोग कर देते हैं और अगर आपने नहीं दिखाया तो हो सकता है आपके बुआ के लड़के को अननोन प्रोस्पेक्ट किसी और ने बना रखा हो।
ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके बुआ के लड़के को हो सकता है अननोन प्रोस्पेक्ट किसी और ने बना रखा हो, कोई और उसके पीछे पड़ा हुआ हो और आपका वो जानकार है, आपके साथ वो जॉइन कर सकता है, फिर भी आप उसे नहीं समझा रहे और हो सकता है कोई और उसे अननोन इंस्टाग्राम पे ही जॉइन करा के ले जाए। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा। आपके किसी मामा जी को, आपकी किसी बुआ जी को, आपके किसी दोस्त को, आपके किसी रिश्तेदार को जब तक आपने प्लान दिखाया होगा, आपको पता चला होगा वो ऑलरेडी उस चीज़ में जॉइन कर चुका है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये गलती ना हो, तो प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये कभी जजमेंट मत बनाओ कि जब हम बाहर के लोगों पे काम करेंगे तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके दोस्त भी, आपके रिलेटिव्स भी इस बिज़नेस में अच्छा कर सकते हैं, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। ये भी धारणा नहीं बनानी है कि वही अच्छा करेंगे, अननोन भी अच्छा कर सकते हैं। धारणा कोई नहीं बनानी है, आपको सिर्फ काम करना है।